पूरे देश के राष्ट्रवादी संत समाज के लोग हिंदू समाज सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों में श्री चौहान जी के समर्थन में हवन पूजन प्रदर्शन महाअभिषेक आयोजित किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जहां श्री सुरेश्वर महादेव पीठ के संस्थापक और संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने 11 आचार्यों व संत समाज के साथ रुद्राभिषेक की घोषणा की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मस्तक पर त्रिकुंड, जिह्वा पर हृदय के भव और इसके साथ ही हाथ में भगवा और चौहान जी की तस्वीर के साथ लोग सड़कों पर उतरकर समर्थन कर रहे हैं। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में भी सनातनियों ने एकजुट होकर के शहर में जन जागरण किया और इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। साथ ही हिंदू राष्ट्र की भी शपथ ली। वहीं महाराष्ट्र में भी हिंदुओं ने श्री चौहान जी की न्यायिक हत्या के प्रयास के विरुद्ध में आवाज बुलंद की है और वहां भी लगातार समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के समर्थन में तमाम लोग उतर चुके हैं। पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ है और अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर हम देख सकते हैं कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री चौहान जी के लिए किस तरीके से भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है। तो देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां महाराष्ट्र में जलाभिषेक किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें दिल्ली से हैं, दूसरी महाराष्ट्र से हम देख पा रहे हैं, तीसरी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के लिए ये पूरा हिंदू समाज सड़कों पर उतरा हुआ है। संत समाज सड़कों पर है और साथ ही हवन पूजन किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां एक और इसका विरोध कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज जो है वो पूरी तरीके से सुदर्शन न्यूज के साथ खड़ा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के साथ खड़ा हुआ है। चैनल जो है राष्ट्रवादी चैनल है जो राष्ट्र के समस्याओं को उठाता है और सारी विषयों को जो राष्ट्र हित में हो वो हमारे सामने लाने का प्रयास करता है। इसके कारण से जो मुस्लिम संगठन है और वामपंथी विचारधारा है वह नंगी हो रही है। उनके बरसों से किए हुए कुकृत्यों पर सुदर्शन चैनल पर्दा हटाने का काम कर रहा है और इसीलिए वो बौखलाहट में अपनी बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में सुरेश चौहान जी का समर्थन किया जा रहा है। ट्विटर में ट्रेंड हो रहा है सुरेश चौहान के आगे बढ़ो। इसके साथ ही पूरे देश भर में साधु संत सीधे तौर पे शुरू से ही सुरेश चौहान जी का समर्थन करते हैं। रायपुर के संत किस तरह से साथ में हैं और पूरा संत समाज किस तरह सुरेश चौहान जी का साथ दे रहा है। मेरे साथ सुरेश्वर महादेव पीठ के संस्थापक स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, आपने हमको बुलाया है, पहले धन्यवाद। और धर्म कर्म की जब बात आती है आप लोग हर बार सुदर्शन न्यूज को बहुत दिल से याद करते हैं और सुरेश चौहान जी को धन्यवाद देते हैं। आज किस तरह उनके साथ में आप खड़े हैं? जी, मैं सुरेश चौहान जी हमारे एक सनातनी धर्म का मतलब प्रेरणादायक जिसको कहा जाए, हम लोग तो स्वयं संत समाज से है, प्रेरणा देते हैं, परंतु एक हम लोग के भी मतलब जिसको अच्छे मार्गदर्शक कहा जाए वो उस रूप में आज हम उनको देखते हैं सुरेश चौहान जी को कि उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी अगर बात आती है तो अखिल भारतीय संत समिति प्रदेश की तरफ से मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। साथ ही मैं निवेदन भी करूंगा शासन प्रशासन कोर्ट इत्यादि जो भी हो, अगर ऐसी कोई बात होती तो वह उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, परंतु सुरेश चौहान जी को कहीं आंच नहीं आनी चाहिए। जी, आप शुरू से हम एक बात को देखते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के मांग करते हैं और सुरेश चौहान जी भी जहां जाते हैं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसी संकल्प के विरोध में कई लोग उतर आए हैं, तो किस तरह आप समर्थन कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर के? मेरा कथन ये है, जैसे आज आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वो कहेगा हमारा यहाँ का एक ये वासी है, हम अमेरिका में जाएंगे तो वहां अलग वास होता है। तो हमारा जब हिंदुस्तान है तो इसमें हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय रहने दे, अलग कोई राज्य बनाने की कृपा न करे। कोई भी कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से संत समाज
उग्र आंदोलन अवश्य करेगा। तो आप संकल्प के साथ में है सुरेश चौहान जी की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने हमारा देश। जी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। साथ में सुरेश चौहान जी के लिए मैं यहाँ रायपुर के सभी संतों से निवेदन भी किया हूँ कि वह भी अपनी अपनी तरफ से एक बना करके वीडियो शेयर करेंगे और सभी कोई उनके समर्थन में रहें। और हम सुरेश्वर महादेव पीठ की तरफ से मैं आज ये आह्वान करता हूं कि निश्चित रूप से सुरेश चौहान जी के ऊपर जो भी बात आ रही है उन बातों को समाप्त करने के लिए यहाँ पे हम एक रुद्राभिषेक का पाठ करेंगे, जिसमें 11 आचार्य रहेंगे और कुछ संत लोग भी उसमें उपस्थित रहेंगे। सुरेश चौहान जी की दीर्घायु के लिए, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए हम ये यज्ञ करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से पूरे देश में साधु संत एक सुर में कह रहे हैं कि वो सुरेश चौहान जी और सुदर्शन न्यूज के साथ में हैं, और लगातार चाहे सोशल मीडिया की बात करें चाहे जमीनी स्तर पे बात करें, हर कोई कह रहा है सुरेश चौहान के आगे बढ़ो। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। हम सुरेश चौहान के साथ हैं, सुरेश चौहान के साथ ही रहेंगे। जो कुछ भी करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम सुरेश चौहान को साथ हैं, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम सुरेश चौहान जी के साथ हैं। सुरेश चौहान जी अच्छे काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को बसाने के मुहिम छेड़ रहे हैं। उनके चैनल पर कोई भी बाधा पड़ेगा तो हम उनके साथ हैं, जनमन तन धन से साथ हैं। सुरेश चौहान जी के साथ है और पूरा हिंदू समाज उसके साथ है और तन मन धन से उसके साथ है। सुरेश के चौहान जी ने जो बात रखी, जो हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई, इसको हेट स्पीच कह रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। जो गजवाए हिंद का नारा देते हैं, जो तन से सर जुदा करने का नारा देते हैं, जो हिंदुस्तान को कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को हम पाकिस्तान बना देंगे, हम सबको मुस्लिम बना देंगे, गजवाए हिंद वो नारे देते हैं। जो कट्टर हिंदूवाद के खिलाफ बोलते हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। और एक राष्ट्रवादी देशभक्त पत्रकार सुरेश के चौहान जो हिंदुओं की आवाज़ बुलंद करते हैं, जो निष्पक्ष बात करते हैं, उनके ऊपर अगर ये खतरा मंडरा रहा है, अगर उनके ऊपर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके चैनल को बंद करने की ये जो मुहिम चल रही है, ये जो साजिश चल रही है, हम पूरा सारा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो जाएगा सुरेश जी के समर्थन में। है कि सुरेश चौहान हमारे हिंदुओं की आवाज़ है और इसके खिलाफ जो लोगों ने याचिका डाली है, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो याचिका डाल रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के साथ उत्पीड़ित हो रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, वहाँ उनको नज़र नहीं आ रहा। सुरेश चौहान हिंदुओं की बात करता है, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की बात करता है, उनको बसाने की बात करता है, सीए कानून के समर्थन करते हैं। हम सुरेश चौहान जी से ये कहना चाहेंगे, आप संघर्ष करो, हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। सुरेश चौहान जी का अगर कहना हिंदुत्व के लिए है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो कहाँ से गलत है। जब आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने वहाँ मट्टी पलित कर दी, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह सकते, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। यहाँ पे लोगों ने भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में पूरा यहाँ पर नरक कर दिया। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और उनके निर्णय का हम समर्थन करते हैं। और हमारी सारे युवा पीढ़ी, जितने भी युवा हैं, इस बात से हम लोग सारे के सारे लोग उनके साथ हैं। और माता की सुरेश चौहान जी जिस तरह से हमारे धर्म के लिए, क्योंकि ये भारत का बंटवारा और भारत की आज़ादी धर्म के आधार पर दी गई, इसके एवज में भारत के भूभाग को पाकिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया और भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाया गया। लेकिन हम अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये कहाँ से गुनाह हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है हिंदुओं के ऊपर कभी बैंड नहीं बजेगा तो कभी फलाना नहीं होगा तो कोई हिंदू की बात नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट आखिर बार बार क्यों इस तरह से करती है, हम लोग इस पर घोर आपत्ति है और सुरेश चौहान को बाइज्जत बरी किया जाए। सुरेश चौहान जी के साथ पूरी सनातन हिंदू जनता है। उनका जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाना, हम उसके साथ हैं। और मैं सनातन समाज के माध्यम से मैं इस टीवी चैनल पर जो बयान दे रहा हूं, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूं, जो मेरे सनातन धर्म ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। श्री राम ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। यह सारी सृष्टि मुझसे उद्भूत है, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। लेकिन ये विधर्मी मानने को तैयार नहीं है। अब समय आ गया है, सभी हिंदू सुरेश चौहान के साथ जागृत होकर सनातन धर्म का आगे ले चले।
सरतन से जुदा का नारा देने वाले, सरतन से जुदा का नारा देके 7-7 लोगों को जिंदा काटने वाले, ये हमको धर्मनिरपेक्षता सिखा रहे हैं। ये सुरेश चौहान ने क्या गलत कहा? यदि हिंदू राष्ट्र को उन्होंने शपथ दिलवाया तो इसमें कौन सा अपराध कर दिया? हम हिंदू राष्ट्र की शपथ हिंदुस्तान में लेंगे तो क्या पाकिस्तान में लेने जाएंगे कि हम हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाते हैं? क्या गलत कहा इन्होंने? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया, तो यहाँ पे जब पाकिस्तान वो इस्लामिक स्टेट हो गया और हिंदू अपना जो हिंदू रह गया हिंदुस्तान में, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता भाई? मैं सुहासिनी राजनकर, लातूर महाराष्ट्र से। मैं सुरेश चौहान जी का समर्थन करती हूँ। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो शपथ ली है वो सही ली है, उसको मैं समर्थन करती हूँ और मैं सुदर्शन न्यूज़ का भी समर्थन करती हूँ। वंदे मातरम, जयतु हिंदू राष्ट्र। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से सुरेश जी चौहान जी के हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पर इतना जो बवाल मचा हुआ है, उस बात को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में 2-2 बार सुनवाई कर रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहकर और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना या हिंदू राष्ट्र आगे घोषित हो इसके लिए कोशिश करना या उसकी बात रखना, ये क्या गुनाह है? जिस प्रकार से सुरेश जी चौहान के वक्तव्य पर तो पाकिस्तान भी चिंतित होता है, जो हमारा दुश्मन कंट्री है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश है, वो भी सुरेश जी के विचारों और प्रखर वक्तव्य के खिलाफ साजिश करने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये जानते हुए भी अगर जो सभी न्यायालय उनके खिलाफ अगर जो कोई उनके चैनल बंद करने का या फिर उनके ऊपर कोई केस चलाने का अगर मामला चलाया, तो यह भारत का हर हिंदू, हर संस्था का हर लोग और जितने भी हमारे हिंदू हैं, सभी भाई मिलकर इसका पूर्ण भारत में विरोध होगा, इसका पूरा भारत में आंदोलन चलेगा। यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं सभी सनातन भाई और सभी हमारे कुछ हिंदू जो सनातनी जो हैं, उन्हीं सबको मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी एक छत के नीचे आकर और इस सुदर्शन चैनल को और ये जो अपने सुरेश जी के जो निर्भीक तरीके से जो अपने विचार रखते हैं, उनके लिए आप सभी एक होने की आवश्यकता है। यही समय की मांग है। बस यही बोल के मैं मेरी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।